नमस्कार दोस्तों। यदि आपका पीएफ का पैसा कटता है तो पीएफ रिलेटेड यहाँ पे ईपीएफओ ने 3 बड़े बदलाव कर दिए हैं, जिससे कि सभी पीएफ के अकाउंट धारकों को काफ़ी ज़्यादा फायदा इसका मिलने वाला है। तो वो कौन कौन से बदलाव हैं उसको समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना है। अगर दोस्तों आपका पीएफ कटता है तो ठीक है, नहीं अगर आपके किसी फैमिली मेंबर में कटता है या आपके किसी रिलेटिव का कटता है तो आप ये इन्फॉर्मेशन उनको दे सकते हैं, चूँकि यह इन्फॉर्मेशन बहुत काम की होने वाली है। सबसे पहली बात यहाँ पे करते हैं दोस्तों, ये आपका जो बदलाव किया गया है वो डेथ क्लेम से रिलेटेड है। ठीक है, पहला आपका बदलाव जो है दोस्तों क्या है कि जब पीएफ अकाउंट धारी की डेथ हो जाती है तो ऐसे में नॉमिनी को काफी चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के उसका डेथ क्लेम पास हो पाता है। यदि उसके अकाउंट में दोस्तों दिक्कत किसी टाइप की हो जाती है, जैसे कि मान लेते हैं कि जो पीएफ अकाउंट है वह आधार से लिंक नहीं है, या दोस्तों आधार में जो डिटेल है वो पीएफ अकाउंट के डिटेल से सही तरीके से मैच नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में पीएफ अकाउंट धारी को काफ़ी दिक्कत हो जाती है, उसके नॉमिनी को बिल्कुल भी पैसा आसानी से मिल नहीं पाता है। तो यहाँ पे ईपीएफओ ने एक डिसीजन लिया है जिसके अंतर्गत अब यहाँ पे भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक सत्यापन से नॉमिनी को आसानी से ये पैसा उसका पहुंचाया जाएगा। अब ये भौतिक सत्यापन क्या है इसको आप समझ लीजिए दोस्तों। क्या है कि जो पीएफ अधिकारी हैं वो आपके क्षेत्रीय अधिकारी से कांटेक्ट करके आपके घर के टोटल यहाँ पे मतलब जानकारी कलेक्ट की जाएगी, जैसे कि नॉमिनी कौन है, नॉमिनी के फैमिली में कौन कौन से हैं। ठीक है, यदि नॉमिनी है ठीक तो आसानी से बल भी आपका आधार कार्ड जो है वो पीएफ अकाउंट के मतलब जानकारी से मेल नहीं खाता है, इसके बावजूद भी नॉमिनी को पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरी चीज ये है कि यदि दोस्तों नॉमिनी नहीं है, ठीक है, तो इस केस में जो पीएफ अकाउंट धारी है, ठीक है, उसका जो भी उत्तराधिकारी होगा कानून के नियमानुसार, जैसे कि मान लेते हैं कि बेटा है तो बेटा का उत्तराधिकारी उसका पिता हो सकता है या उसकी वाइफ हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में मतलब नॉमिनी ऐड नहीं किया गया है, तब इस सिचुएशन में बेटे का पैसा पिता को या उसकी पत्नी को मिल सकता है। ठीक है, तो ये बदलाव कर दिया गया है ईपीएफओ में। बहुत त्वरित वेग से ये आपका सिस्टम चलेगा, बहुत जल्द अब आपको ये पैसा मिल जाएगा, बिल्कुल भी आपको चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। जो दूसरा बदलाव किया गया है दोस्तों वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। बात यहाँ पे ये है कि अगर आपको पीएफ का एडवांस पैसा लेना पड़ता था इसके पहले, तब दोस्तों उसमें 15 से 20 दिन का टाइम लग जाता था। ठीक है, और साथ ही साथ केवल 50,000 रुपए का ही एडवांस आपको मिल पाता था। लेकिन अब इसको भी काफी बदलाव कर दिया गया है। इसमें दोस्तों बदलाव ये किया गया है कि पैसा आपका केवल 3 दिन में ही पास होगा, साथ ही साथ 50,000 के बजाय 1 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। मतलब एडवांस अगर आप लेना चाहेंगे तो 3 दिन में ही आपका पैसा पास हो जाएगा, और यहाँ पे 50,000 के बजाय 1 लाख रुपए आपको मिलेगा एडवांस में। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि मान लेते हैं इमरजेंसी आपको दिखाना है तो आप मेडिकल का दिखा सकते हैं, एजुकेशन का दिखा सकते हैं, मैरिज का दिखा सकते हैं, या हाउसिंग पर्पज दिखा सकते हैं। ठीक है, इन चीजों को यहाँ पे शामिल किया गया है जिससे कि आपको फास्ट प्रोसेस से 3 दिन में ही केवल 1 लाख रुपए आपका रिफंड किया जाएगा। तो ये भी बदलाव बहुत ही बढ़िया है पीएफ अकाउंट धारियों के लिए। जो तीसरा बदलाव है दोस्तों वो भी आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही अहम बदलाव है, क्योंकि इसमें आपको मुफ्त में पैसे मिलने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों ईपीएफओ ने कहा है कि अगर कोई पीएफ अकाउंट धारी अपने अकाउंट को 20 साल तक कंटिन्यूअस मैनेज करता रहता है तो 20 साल के बाद उसको 50,000 रुपए का बोनस भी दिया जाएगा। ठीक है, जिसके लिए कोई डिपॉजिट उसे बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। अगर लोगों को ये बात पता चल जाती है कि 20 साल तक हमें कंटिन्यूअस बनाए रखने के बाद 50,000 रुपए का हमें बोनस भी मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पे अकाउंट धारी जो है वह अपने पीएफ अकाउंट को मेंटेनेंस बनाए रखेगा। ठीक है, 20 साल तक तो बनाए रखना ही है, तो 20 साल के बाद उसको 50,000 रुपए और भी मिल जाएगा। तो ये 3 अहम बदलाव किया गया है ईपीएफओ में। ठीक है, तो अगर आपका पीएफ का पैसा कटता है तो ये जानकारी आपके लिए थी। उम्मीद करते हैं कि अब आप इन तीनों जानकारियों से बिल्कुल भी अपडेट हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।